देखा गया है, कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया। समूचा कोर्ट में बार बार गया। बाबूलाल मरंडी जी के समय में जो कानून पास हुआ था पंचायत एक्ट, है ना, उसी को चैलेंज किया कि गलत है, ये मिल गया हम लोग को पंचायत एक्ट भी, है ना। इसके बाद पैसा नियमावली भी बन गया, तीनों बन गया हम लोग को। पैसा एक्ट हुआ, पंचायत एक्ट हुआ, अब नियमावली बन गया। तो कंप्लीट हो गया ये कि जल जंगल जमीन पर अधिकार शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले लोगों का ही होगा, आदिवासी लोगों का ही होगा। अब तक जिस तरीके से झारखंड में कई कॉरपोरेट्स ने अपना नज़र बनाए रखा था, लूट रहे थे, इससे एक बड़ी शक्ति गांव के ग्राम प्रधानों को, मुखिया को मिलेंगी और एक बड़ी जो है अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। एक कमी आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग पेशा कानून को लेकर कैबिनेट से कल स्वीकृति मिल गई है। इसे लेकर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व में मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उड़ा इस वक्त मौजूद है। वर्तमान में लोहारदगा के जो है विधायक है कांग्रेस से, और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है। दादा, वर्षों से चली आ रही मांग आदिवासियों के हक अधिकार की सुरक्षा कैसे मिले, उसी लिए पेशा कानून को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, कैसे देखते हैं आप लोग? आपको धन्यवाद, सरकार को भी धन्यवाद, सरकार की प्रशंसा कि अंततः विलंब के बाद ही सही पेशा नियमावली को कैबिनेट ने कल संध्या पारित कर दिया। अब होगा इसमें क्या, तो होगा क्या, जो शेड्यूल एरिया है ना, शेड्यूल एरिया है जिसमें आदिवासी लोग बसते हैं, गैर आदिवासी भी हैं, दोनों रहते हैं हम लोग, लेकिन शेड्यूल एरिया में के लोग हैं वो बराबर आदिवासी लोग कहते हैं जल जंगल जमीन का अधिकार। अभी तक पेशा एक्ट ने तो एक्ट में तो दिया, लेकिन नियमावली नहीं बनी थी, तो पूरा होता नहीं था, पूरा नहीं हो पा रहा था। नियमावली बनने के बाद अब पूरा हो गया। जल जंगल जमीन पर अधिकार क्षेत्र के लोगों को, आदिवासी लोगों को मिलेगा। जमीन पर अधिकार, संसाधनों पर अधिकार, ये दो चीजों पर अधिकार ग्राम सभा को होगा, पंचायत को, उसके मार्फत पंचायत को भी होगा। तो ये खुशी की बात है कि ये पारित हो गया, नियमावली लागू हो जाएगा। तो लोगों की जो बदहाली है, लोगों का जो शोषण है, एरिया का जो शोषण है, संसाधनों का जो दोहन होता था गलत ढंग से, वो रुकेगा। इसलिए लोग खुश हैं। क्या मानते थे आप, अड़चने इसको कहाँ मानते थे? चूंकि आजादी के बाद एक पहली ऐतिहासिक, तो आप जानते हैं कोर्ट में चला जाता था। पहले सरकार बनाना चाहती थी, पहले के सरकारें भी बनाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट में चला जाता था। पहले तो सब कुछ को देखा गया है, कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया। समूचा कोर्ट में बार बार गया। बाबूलाल मरंडी जी के समय में जो कानून पास हुआ था पंचायत एक्ट, है ना, उसी को चैलेंज किया कि गलत है, ये कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सही है ये। फिर उसके प्रोविजन को चैलेंज किया लोगों ने, कुछ लोगों ने, तो हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही है सभी प्रोविजन। तब अब जाकर के उसी पंचायत एक्ट के तहत अब ये पेशा नियमावली बन रहा है। पहले पेशा एक्ट बना, पेशा एक्ट के बाद उसके अनुसार बनना था पंचायत एक्ट को। हर राज्य को पंचायत एक्ट पास करना था। अब पंचायत एक्ट पास करने के बाद पेशा नियमावली बनाना था, तब तीनों पूरा हो गया। एक्ट भी मिल गया हम लोग को, पंचायत एक्ट भी, है ना। इसके बाद पेशा नियमावली भी बन गया, तीनों बन गया हम लोग को। पेशा एक्ट हुआ, पंचायत एक्ट हुआ, अब नियमावली बन गया। तो कंप्लीट हो गया ये कि जल जंगल जमीन पर अधिकार शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले लोगों का ही होगा, आदिवासी लोगों का ही होगा। अब तक जिस तरीके से झारखंड में कई कॉरपोरेट्स ने अपना नज़र बनाए रखा था, लूट रहे थे, इससे एक बड़ी शक्ति गांव के ग्राम प्रधानों को, मुखिया को मिलेंगी और एक बड़ी जो है अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। एक कमी छोड़ दी गई है। देखिए, अगर इसमें होता कि अनुमति, ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही कोई जमीन अधिग्रहित होती या कोई प्लांट वगैरह खुलते, तो ग्राम सभा अगर अनुमति नहीं देती तो नहीं खुलता, एक चीज होता।
लेकिन शब्द कर दिया सहमति। जी। अब क्या होगा कि सहमति नहीं देने पर भी सरकार को अधिकार बना रहेगा। दूसरे राज्यों में सरकार वही कर रही है जो हमारा अनुभव है। कमीशन में जब हम थे नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन में, तो चालाकी करती है सरकार कि देना होता है जमीन दूसरे वो बड़े पूंजीपति लोगों को। जी, क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है, हाँ, काम भी जरूरी है ना, तो डेवलपमेंट जरूरी है। हमारे पक्ष में कीजिए तो हम क्यों नहीं देंगे जमीन आपको, देंगे। लेकिन हमको तो शोषण करते हैं आप, औने पौने दे दिए, आप करोड़ों कमाते हैं, वो नहीं होना है। हमको रखे ना साझेदार, हमारा जमीन ले लीजिए, हम देने को तैयार है, साझेदार रखिए, शेयर होल्डर रखिए, वो तो करते नहीं है। स्थापितों को जगह मिले, नौकरी मिले, ये कुछ नहीं होता है, तब विरोध होता है। अगर चीजें बेहतर ढंग से हो, लागू हो, जिनकी जमीन ली जा रही है उनको उचित मुआवजा, उचित ढंग से कंपनसेट किया जाए उनको, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी सरकार को, या हाँ स्थानीय लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और जमीन लेने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। ये है। इस वक्त जिस तरीके से डीआईजी ग्राउंड में पूरी रिम्स की जमीन थी उसको अधिग्रहण से जो हटाया गया, क्या लगता है सरकार की अब बात आ रही है बड़ा तालाब की, 53 एकड़ में था, 17 एकड़ में, तो ये जो सरकार की जमीन है जो जिस तरीके से अधिग्रहण किए गए, इसमें जो बिचौलिए हैं, जो अधिकारी हैं, इसकी लापरवाही मानते हैं, इसके कारण जो है लोगों को भुगतना पड़ता है? तो लगता है 60s में इसका अधिग्रहण हुआ था। हॉस्पिटल भी हमको याद है कि 1964 में शुरू हो गया था, उसी करीब करीब में। आपको जमीन सरकार दी, बिहार सरकार उस समय थी, तो जमीन को आप बचाते, जमीन को आप नहीं बचाते। उसी समय चिन्हित कर हाँ, चिन्हित कर घेर लिया जाते, तो हाँ थोड़ा क्यों गया एक। और दूसरा कि आपके पास भू संपदा पदाधिकारी होते हैं, स्टेट ऑफिसर होते हैं। स्टेट ऑफिसर क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं, अगर वो सोए हुए थे, इतने डायरेक्टर आए गए, वो क्यों नहीं किए? और यहाँ तो अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूँ कि ढेर लोगों ने जमीन खरीदी किसी से, अपार्टमेंट भी बना दिया। हाँ, और नहीं, सीओ आगे रखिए, सीओ ने उसका म्यूटेशन भी कर दिया, और कारपोरेशन के सीओ, हाँ सीओ कारपोरेशन के सीओ ने नक्शा भी पास कर दिया, अब बैंक ने लोन भी दे दिया। इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई, आज लोगों को उजाड़ना पड़ा। आज लोगों को कोर्ट के आदेश से रांची जिला एसपी, सीनियर एसपी, डीसी को उजाड़ना पड़ा। अच्छी बात तो नहीं हुई, लेकिन ये सही है कि ये जमीन रिम्स को सरकार ने दी थी, बिहार सरकार ने, उसकी जिम्मेदारी थी इसकी रक्षा करना। उस समय अगर ऐसा होता तो आज ऐसी नौबत अच्छा नहीं होता। चलिए, थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, लोहरदगा के इस वक्त विधायक है, और सभी मुद्दों पर, पेशा कानून को लागू होने पर, और जिस तरीके से जो सरकारी जमीन है वहाँ जो अगर अधिकारी उस वक्त ही अगर जमीनों को चिन्हितकरण की ली जाती तो आज ऐसी जो गरीबों के साथ जो दशा दिख रही है, जो घरों को तोड़ा गया, बिल्डिंग्स को तोड़े गए, अपार्टमेंट्स को तोड़े गए, वह नतीजा आज देखने को नहीं मिलती। सरकार वक्त रहते जगह और जो जमीन उनके अंदर जो उसको चिन्हित करके जल्द से जल्द उनको अगर घेराबंदी करती है तो ऐसी गरीबों को जो है आसियाने उजाड़ने की नौबत नहीं आएगी।